खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। गुणवत्ता नियंत्रण बर राज्य में चलाए जाथे राष्ट्रीय रोपणी अधिनियम। पालक भाजी के उत्पादन के बेहतर तकनीक, लौकी के विक्रांत वैरायटी, करोंदा के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा बदलाव आवत रही। अब ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मला बहुत फायदा हुई। पौधा सामग्री के गुणवत्ता नियंत्रण करे बर राज्य में चलाए जाथे राष्ट्रीय रोपणी अधिनियम, जेकर अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में उद्यानिकी विभाग के 106 नर्सरी और एक बीज उत्पादक प्रक्षेत्र आदि मन ला ए मिशन के माध्यम ले सुदृढ़ किए जाथे। ये नर्सरी मन के उपयोग बड़े पैमाना में पौध सामग्री उत्पादन बर करे के अनुशंसा है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के भाग यही नर्सरी ले पूरा करे जाना चाहिए, जेकर ले किसान ला सही और कम दर में पौध सामग्री प्राप्त हो सके और आवश्यकता अनुसार नर्सरी ला सुदृढ़ करके एला उपयोगी बनाए बर कदम उठाए जाही। बेहतर तकनीक, फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करी तो मला अच्छा उत्पादन मिली। हमार पत्तेदार सब्जी के खेती करैया कृषक भाई मन खोदाई बोआई के समय बेहतर तकनीक अपना के बने ढंग ले पालक भाजी प्राप्त कर सकत है। ये तकनीक में खेत के 3-4 बार जोताई करके माटी ला भुरभुरा और समतल बना लेवे और पंक्तिबद्ध तरीका ले एला लगावे। बोआई के समय एखर माटी में गोबर खाद, फास्फोरस और पोटास आदि ला मिला देवे और 4-4 दिन में सिंचाई करते रहे। पालक के खेती में निंदानाशक दवाई के प्रयोग सही नहीं रहे, तेकर सेती खुरपी ले निंदाई कोढ़ाई करना चाहिए। पालक के पत्ता में पर्ण जालक कीट के संक्रमण ला बचाए बर फसल में मेलिथियान 50 EC प्रति लीटर के छिड़काव करें। ए प्रकार से 25 से 30 दिन में पालक भाजी ह तोड़े के लायक हो जाथे और तोड़े के 15-20 दिन बाद फसल दोबारा तैयार होथे। ए प्रकार से पालक भाजी के फसल ला लगा के हमार किसान भाई मन मुनाफा कमा सकथे। अब खेती संबंधी खास खबर। छत्तीसगढ़ में पशुपालन करैया किसान मन ला उद्यमिता विकास प्रोत्साहन करे बर कर्जा ला कम करे के खातिर राज्य शासन के तरफ ले केंद्र शासन के बराबर क्रमशः 25 और 33% उपराह अनुदान दे जाही। एकर बर 11 करोड़ 60 लाख रुपया के प्रावधान करे गे हवय। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होथे और एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होथे। ये गौचार मशीन है जो बेसिकली गाय का चारा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन में हमारा जो मेन हेतु है वो गाय के लिए पौष्टिक चारा बनाने के लिए है। ये चारा पूरी तरह कुदरती तरीके से बनाया जाता है। इसमें ना मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, ना फर्टिलाइज़र, ना यूरिया, ना पेस्टिसाइड, ना केमिकल की ज़रूरत पड़ती है और ये पूरी तरह पानी से बनता है। अगर इसकी टेक्नोलॉजी आप पूछे तो इसमें आप देखेंगे ये जर्मिनेटेड स्प्राउट है। ये स्प्राउट करने के बाद ये 7 दिन के साइकिल में ये पूरा इस पौधे के रूप में तैयार होता है। ये 7 दिन का पौधा है। इस पौधे को आप जड़ से अपने जानवर को खिला सकते हैं, जिससे सारा प्रोटीन आपके जानवर को मिलेगा। ये पौधा खिलाने से आपके जानवर का दूध का उत्पादन में तकरीबन 20% इजाफा होता है और इसके वजन में यानी आपके केटल के वजन में भी तकरीबन 30% इजाफा होता है। नवा किस्म अपनाए ले और नवा बीज के उपयोग करे ले ओखर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। हमार किसान भाई मन बाजार के अधिकतम मांग ला देखते हुए कई कद्दू वर्गीय सब्जी के खेती करथे। ऐसने एक कद्दू वर्गीय सब्जी हरय लौकी। लौकी के कई संकर किस्म है, जेमा एक हरे विक्रांत किस्म। ये किस्म के लौकी ह दिखे मा हरा रंग के बोतल के आकार वाला और चमकदार होथे। विक्रांत वैरायटी के लौकी है अधिक उत्पादन देने वाला, मुलायम गुदा और खाए में बड़ा स्वादिष्ट होथे। ये किस्म के लौकी है 60 से 70 दिन में तैयार हो जाथे और एकर एक फल है 1 किलो से 1.25 किलो तक के वजन रहथे। सफलता, अगर कोनो किसान है नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। आजकल किसान भाई मन ह साग सब्जी के संगे संग बहुआयामी फसल मन के घलो पैदावार करे लगे हे। ऐसने दुर्ग जिला के महका खुर्द के किसान हुकेश कुमार वर्मा जी ह अपन खेत के बाड़ी में करोंदा के खेती करके बने लाभ कमावत हे और दूसर किसान मन ला घलो प्रेरणा देवत हे। भाठा जमीन में भी ये बहुत अच्छा फल थे और एमे ना खातू माटी की ज्यादा जरूरत है।
ये मुश्किल से 2-3 महीना अपन पेड़ अगर एक बार जाग गए ना, एक बाद ना ये ज़्यादा पानी की जरूरत है ना खाद के जरूरत है। हमन एक बार लगा हन ओकर बाद से ये खाद दे नहीं हन, पानी बीच बीच में दे देथन। गर्मी में जैसे 2-3 महीना देर लगते थे में, और ये में ना दवाई ववाई लगना है ना कीड़ा लगे, कोई भी दवाई ववाई कुछ भी जरूरत नहीं है। पूरा तरह से जैविक फल है। एला हिल चाहत हन कि सबला स्वस्थ फल मिले, एकर सेती हमन सोचा था नहीं एला अच्छा से करन। और एला किसान भाई मन ला हमन का सजेशन है कि फ्यूचर में भी ये जैसे भाटा जमीन जब यूज नहीं कर सके तेला एला लगाए कर। आज के अंक में बसत के खेती संबंधी नवा जानकारी लेके फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार। नमस्कार। मंडी भाव आओ आज जानबो हमारे प्रदेश के अलग अलग मंडी में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज मनेन्द्रगढ़ कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1080 रुपया और अधिकतम 1455 रुपया प्रति क्विंटल। आज जगदलपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1113 रुपया और अधिकतम 1318 रुपया प्रति क्विंटल। आज कोंडागांव कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1075 रुपया और अधिकतम 1710 रुपया प्रति क्विंटल। आज केसकाल कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1118 रुपया और अधिकतम 1665 रुपया प्रति क्विंटल। आज रायपुर सब्जी मंडी में कोचई के बने आवक देखे गए हैं। वहां के व्यापारी मन बताए इनकी कोचई के थोक भाव 5 से 10 रुपया प्रति किलो और चिल्हर में कर भाव 15 से 30 रुपया प्रति किलो है। अब बारी है मंडी समीक्षा की। आज मनेन्द्रगढ़ कृषि उपज मंडी में धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1228 रुपया प्रति क्विंटल। धान IR 64 ल भाव मिले है 1155 रुपया ले 1240 रुपया प्रति क्विंटल। धान महामाया ल भाव मिले है 1170 रुपया ले 1305 रुपया प्रति क्विंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1135 रुपया ले 1318 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1243 रुपया प्रति क्विंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ।
जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधित समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कृषि दर्शन देखिए, ये जम्मू किसान भाई बहनी मन राम राम। संगवारी हो, हमारे छत्तीसगढ़ में गन्ना यानी खुशियार के बहुत बड़े रकबा में खेती करे जाते। काबर कि हमारे छत्तीसगढ़ में 2 टन शक्कर के कारखाना है और गन्ना से गुड़ भी निकलते। जतेक भी मिठाई और पकवान बनते ना, यही गन्ना से बनते। गन्ना यानी खुशियार एक सेती कहे गए है, जौन किसान लगाही खुशियार वही है होशियार और आमदनी पाही जोरदार। तो संगवारी हो, एकर सेती गन्ना में ज्यादा फायदा है कि गन्ना लगाओ एक बार और फसल काटो 3 बार। तो संगवारी हो, आज चर्चा की विषय है गन्ना यानी कुशियार के उन्नत खेती। गन्ने की अच्छी बढ़वार के लिए लंबी अवधि तक गर्म और नम मौसम, साथ ही अधिक वर्षा का होना सर्वोत्तम पाया गया है। फसल तैयार होते समय आमतौर पर शुष्क और ठंडा मौसम और चमकीली धूप उचित होती है। साधारणतः गन्ना 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर अच्छा पनपता है। सूर्य के प्रकाश की अवधि और तापमान का गन्ने में सुक्रोज निर्माण पर अधिक प्रभाव पड़ता है। हमारे राज्य में गन्ने के उत्पादन के लिए उपयुक्त वातावरण है। सौभाग्य से हमें वर्षा जल भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है, जिसके कुशल दोहन और उपयोग से गन्ने की खेती और अन्य तरह की 2 फसली खेती को नई दिशाएं मिल सकती हैं। गन्ना एक बहुवर्षीय फसल है। यही वजह है कि गन्ने के खेत की जुताई 40 से 60 सेंटीमीटर तक गहरी करना आवश्यक है, क्योंकि 75% जड़ें इसी गहराई पर पाई जाती हैं। किसान भाई याद रखें कि हरी फसल काटने के बाद वे खेत की गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। इसके बाद 2-3 बार देसी हल से जुताई करके पाटा चलाकर खेत की मिट्टी को भुरभुरी बना लें। गन्ने की फसल के लिए खेत को समतल और खरपतवार रहित रखना बेहद आवश्यक है। खेत की अंतिम जुताई के पहले 10 टन प्रति एकड़ सड़ी गोबर की खाद भूमि में मिला देना चाहिए। गन्ने की खेती में स्वस्थ बीज का चयन करें और गन्ने का ऊपरी भाग ही चयन करें। गन्ने की बुआई के लिए वातावरण का तापमान 25 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। गन्ना लगाने का सबसे उपयुक्त समय है अक्टूबर-नवंबर। आमतौर पर फरवरी-मार्च में भी इसे लगाया जाता है। फरवरी-मार्च की अपेक्षा शरदकालीन बुआई से 20 से 25% अधिक उपज मिलती है। संगवारी हो, गन्ना की खेती जब किसान भाई करें तो बीज के चयन के बारे में बहुत सतर्क रहें। गन्ना के कई किस्म होते, कई में मिठास कम रहते, कई में मिठास ज्यादा रहते, कई में शर्करा ज्यादा रहते। तो ये बात के जरूर ध्यान करना चाहिए। और गन्ना में अधिक उत्पादन, अच्छा उत्पादन पाए बर, अच्छा मिठास पाए बर खाद के बड़ा महत्व है और साथ में जल के भी महत्व है। जल है तो जीवन है। तो गन्ना की खेती में जल के बहुत महत्व है और जल ज्यादा लगते, पानी ज्यादा लेते गन्ना है। एकर कारण आवा जानन कि गन्ना की खेती में खाद और जल प्रबंधन कैसे करना चाहिए। गन्ने के पूरे जीवन काल में औसतन 90 से 120 एकड़ इंच पानी की आवश्यकता होती है। फसल में प्रति सिंचाई 3 एकड़ इंच पानी देना चाहिए। गर्मी में 10 दिन और शीतकाल में 15 से 20 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। फव्वारा विधि से सिंचाई करने से उपज में बढ़ोतरी होती है और पानी की बचत भी होती है। गन्ने की फसल को लगाने के 10 से 15 दिनों के बाद
खेत में बनी पपड़ी तोड़ना बहुत आवश्यक है। इससे अंकुरण शीघ्र होता है और खरपतवार भी कम आते हैं। अंकुरण के 3 माह तक खरपतवार की सघनता के अनुसार 3 से 4 बार निराई करना आवश्यक है, जिससे कल्ले ज़्यादा बनते हैं। गन्ने की फसल को गिरने से बचाने के लिए गुड़ाई करके 2 बार फसल पर मिट्टी चढ़ाना चाहिए और गन्ने की पत्तियों को आपस में बांध देना चाहिए। गन्ना लगाने की मुख्यतः 3 विधियां होती हैं। पहली विधि है सूखी बुआई, दूसरी विधि है सिंचाई के साथ और तीसरी विधि है रोपण पद्धति। 1 हेक्टेयर में 2 से 3 आंख वाले 100 से 125 क्विंटल टुकड़ों की आवश्यकता पड़ती है। इन टुकड़ों को आंख से आंख या सिरा से सिरा मिलाकर लगाया जाना चाहिए। गन्ने की अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए प्रति हेक्टेयर 300 किलो नाइट्रोजन, 80 किलो स्फूर और 60 किलो पोटाश की अनुशंसा की जाती है। अगर भूमि में जस्ते की कमी हो तो 20 से 25 किलो जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर गन्ना लगाते समय दें। नाइट्रोजन को 3 बराबर भागों में यानी 100 किलो प्रत्येक बार में अंकुरण के समय या बोनी के 30 दिन, 90 दिन और 120 दिन के बाद खेत में डालें और फसल पर मिट्टी चढ़ा दें। स्फूर और पोटाश की पूरी मात्रा गन्ना लगाते समय ही खेत में दें। नाइट्रोजन की कुल आवश्यकता का 1/3 भाग यानी 100 किलोग्राम गोबर की खाद या कंपोस्ट के द्वारा और शेष 2/3 भाग यानी 200 किलोग्राम रासायनिक उर्वरक के रूप में देने से गन्ने के उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में ही वृद्धि होती है। साथ ही भूमि की उर्वरा शक्ति में भी सुधार होता है। संगवारी हो, छत्तीसगढ़ में गन्ना पहली नहीं हुआ थी से, लेकिन आजकल गन्ना के बहुत बड़े रकबा में खेती हुआ थे। और पहली तो मेला मड़ई पर थोड़ा बहुत गन्ना लगावे, और मेला मड़ई में जब गन्ना ले तो आप मन जानत हो कि गन्ना में अंदर में लाल धारी पड़ जाए और वो धारी हर एक कीट के कारण पड़ते, जेकर से गन्ना खराब होते। तो संगवारी हो, गन्ना में वैसे ज्यादा रोग राई तो लगे नहीं, लेकिन रोग राई तो लगते। कब लगते, कौन से रोग लगते, कौन से कीट है एला नुकसान पहुंचाते, आओ गन्ना में लगैया रोग राई कीट प्रबंधन के बारे में जानकारी लेवन। गन्ने के बीजों को नम गर्म हवा से उपचारित करने पर वे रोग रहित हो जाते हैं। फसल को रोगों से बचाने के लिए गन्ने के टुकड़ों को एमिसान 6 दवा 500 ग्राम को 250 लीटर पानी के घोल में 5 से 10 मिनट तक डुबाना चाहिए। अगर ये दवा उपलब्ध न हो तो 600 ग्राम डाइथेम M45 को मिलाना चाहिए। रस चूसने वाले कीड़ों का प्रकोप गन्ने पर ज्यादा होता है, इसलिए इस घोल में 500 मिलीलीटर मिलाथियान भी मिलाया जाना चाहिए। गन्ने के टुकड़ों को लगाने से पहले मिट्टी के तेल और कोलतार के घोल में दोनों सिरों को डुबाकर उपचारित करने से दीमक का प्रकोप कम हो जाता है। गन्ना पकने पर इसके तने को ठोकने पर धातु जैसी आवाज आती है। गन्ने को मोड़ने पर गांठों पर आसानी से टूटने लगता है। गन्ने के रस में चीनी की मात्रा हैंड रेफ्रेक्टोमीटर से ज्ञात की जा सकती है। गन्ना जमीन की सतह के पास से ही काटा जाना चाहिए। बारी पलो ए भव जैया टेढ़ा टेढ़े मोर भैया बारी
पलोए भौजैया टेढ़ा टेढ़े मोर भैया बारी पलोए भौजैया टेढ़ा टेढ़े मोर भैया बारी पलोए भौजैया टेढ़ा टेढ़े मोर भैया अंग्रेना मुरमुर मैं मिर्चा लगायो टेढ़ा टेढ़ा मोर भैया अंग्रेला मुरमुर में मिर्चा लगायो टेढ़ा टेढ़ा मोर भैया अंग्रेला मुरमुर मैं मिर्चा लगायो टेढ़ा टेढ़ा मोर भैया अंग्रेला मुरमुर में मिर्चा लगायो टेढ़ा टेढ़ा मोर भैया ए बारी पलोए भवजैया टेढ़ा टेढ़ा मोर भैया 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 अंग्रेना मुरमुर मैं भाटा लगायो टेढ़ा टेढ़ा मोर भैया अंग्रेला मुरमुर में भाटा लगायो टेढ़ा टेढ़ा मोर भैया अंग्रेना मुरमुर मैं भाटा लगायो टेढ़ा टेढ़ा मोर भैया अंग्रेला मुरमुर में भाटा लगायो टेढ़ा टेढ़ा मोर भैया ए बारी पलोए भवजैया टेढ़ा टेढ़ा मोर भैया बारी पलोए भवजैया टेढ़ा टेढ़ा मोर भैया ए बारी पलोए भवजैया टेढ़ा टेढ़ा मोर भैया बारी पलोए भवजैया टेढ़ा टेढ़ा मोर भैया अंग्रेना मुरमुर मैं कोहड़ा लगायो टेढ़ा टेढ़ा मोर भैया अंग्रेला मुरमुर में कोहड़ा लगायो टेढ़ा टेढ़ा मोर भैया अंग्रेना मुरमुर मैं कोहड़ा लगायो टेढ़ा टेढ़ा मोर भैया अंग्रेला मुरमुर में कोहड़ा लगायो टेढ़ा टेढ़ा मोर भैया ए बारी पलोए भवजैया टेढ़ा टेढ़ा मोर भैया बारी पलोए भवजैया टेढ़ा टेढ़ा मोर भैया अंग्रेना मुरमुर मैं रखिया लगायो टेढ़ा टेढ़ा मोर भैया अंग्रेला मुरमुर में रखिया लगायो टेढ़ा टेढ़ा मोर भैया अंग्रेना मुरमुर मैं रखिया लगायो टेढ़ा टेढ़ा मोर भैया अंग्रेला मुरमुर में रखिया लगायो टेढ़ा टेढ़ा मोर भैया ए बारी पलोए भवजैया टेढ़ा टेढ़ा मोर भैया संगवारी हो गन्ना के नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाते, मिठास आ जाते। संगवारी हो गन्ना एक औषधि भी है, गुड़ एक औषधि भी है और गन्ना के एक अच्छा पैदावार करके जो शक्कर के कारखाना है उनमें किसान भाई मन गन्ना ला बेच के बहुत अच्छा आमदनी कमा सकते। गन्ना के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि गन्ना के फसल लगाथन एक बार और 3 बार काटथन, यानी मैं बार बार लगाए के झंझट भी नहीं है। एक स्थिति गन्ना के खेती करना बहुत लाभदायक खेती है, उन्नत ढंग ले खेती करना गन्ना में बहुत लाभ कमा सकते किसान मना। संगवारी हो आज आप मन गन्ना खेती में विस्तार से जानकारी ले। अवैया बेरा में यही दिन यही बेरा एक नवा फसल के बाद एक आधुनिक तकनीकी के बात ला लेकर के आप मन बराबो। तब तक दो हमला विदा। जय जोहार।